यहाँ पे एक प्रसंग ऐसा आता है कि दशरथ जी की उम्र हो गई है और आज दशरथ जी के जब गुणगान करने वाले सामने गुणगान कर रहे हैं, तभी दशरथ जी ने को आभास हुआ कि मेरे बाद में तो कोई है नहीं, मेरी इस सत्ता को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। इस बात का उनको गिलानी हुई। एक बार भू पतमल माही भय गिलाने मोर सुतनाई। इधर दशरथ जी को गिलानी हुई है कि मेरे कोई सुत नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, मैं इस जीवन का करूं क्या। ये तकलीफ बहुत मोटी है। आप देखना चाहो कि जिसके घर में कोई पुत्र ना हो, अगर उसके पास में जाके पूछेगा आपको सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो वह क्या कहेगा कि यार मेरा पीछे कोई नाम लेने वाला नहीं है, मेरे नाम को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही राजा दशरथ जी को गिलानी हुई है स्वयं के ऊपर, पर उसने किसी को कहा नहीं। वह सीधा राजभवन से निकल करके सीधा गुरुजी के पास में पहुंचा है और अपनी जो चिंता थी वह चिंता गुरुजी के समक्ष जाके प्रकट किया है कि हे गुरुवर, मैं आपके पास में एक चिंता लेकर के आया हूं, उसका समाधान कीजिए। इधर गुरुजी जी को तो पता ही था, वशिष्ठ जी को तो पता ही था कि आज राजन कौन सा प्रश्न करने वाला है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, अगर जीवन के अंदर आपके पास में कोई ऐसी तकलीफ आ जाए, कोई दुख का कारण बन पाए, तो जहां तहां उस कारण को बताते मत फिरना, क्योंकि यह तो संसार है, आपकी हंसी उड़ाएगा लेकिन आपके उस चिंता का समाधान नहीं कर पाएगा। आपकी हंसी उड़ाएगा, ये पक्का है। अगर आपको अपने दुख को प्रकट ही करना है तो कहीं जाकर के अपना जो गुरु हो, गुरु के समक्ष जाकर के प्रकट कर देना, तो आपको उस बात का समाधान मिल जाएगा। आप जहां रुके हुए हो वहां से रास्ता आपका खुल जाएगा। यहां दशरथ जी महाराज ने किसी को बोला नहीं कि मुझे मेरे सुत नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वह सीधा गुरुजी के पास में गए हैं और गुरुजी ने उनको उपाय बताया है। कहे राजन, मैं समझ गया कि आपको जो कष्ट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ त्रिभुवन वेदित भगत व्यहारी यानी जगत का नाथ अवतार लेने वाला है, इसलिए अब आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए और पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, तब आपका जो संकल्प है वह पूरा होगा। इधर राजा दशरथ ने पूछा कि गुरुवर, पुत्रेष्टि यज्ञ किससे कराए? तब वशिष्ठ जी ने उनको बताया कि श्रृंगी ऋषि से जाकर के आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। नहीं तो क्या गुरुजी नहीं कर सकते थे? आप एक बात हमेशा विचार करते होंगे कि गुरुजी ये हवन नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन एक आप विचार कर लेना, छोटी सी बात, कि कंप्यूटर रिपेयरिंग करने वाला, उसको अगर आप कार रिपेयरिंग करने के लिए बोलोगे तो कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए जो जिसमें निपुण होता है गुरुवर वही रास्ता बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि हवन करने में निपुण है, पुत्रेष्टि यज्ञ करने में निपुण है, आप उनसे जाकर के यज्ञ कराइए। इधर राजा का आदेश हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए गुरु ने शिष्य दोनों श्रृंगी ऋषि के पास में पहुंचे हैं और वहां श्रृंगी ऋषि से कहा है कि हमें पुत्रेष्टि यज्ञ कराना है। श्रृंगी ऋषि उसके लिए मान गए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया है। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हो गया, तब हवन कुंड में से यज्ञ देव खीर लेकर के प्रकट हुए हैं, प्रसादी लेकर के प्रकट हुए हैं, और वह प्रसादी राजा दशरथ जी को दे करके कहा है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रसादी को आप अपनी रानियों में जाके बराबर भाग में वितरण कर देना। अब राजन वह प्रसादी लेकर के राजमहल में आया है, तीनों रानियों को बुलाया है, तीनों रानी आ गई। अब तीन भाग में और एक विचार करने जैसी बात है,
बराबर भाग कैसे हो पाएगा, क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता है उसको उतना ही मिलना चाहिए। इधर राजन ने उस खीर में से आधा आधा भाग किया है, आधा भाग मां कौशल्या को दे दिया। अब आधा भाग रह गया, उसमें से भी आधा किया है, 2 भाग किए हैं और दोनों भाग को लेकर के विचार कर रहे हैं कि कैकेयी और सुमित्रा ये दोनों के लिए मुझे ये भाग देना है, पर कैसे दूं? अगर मैं कैकेयी को पहले देता हूं तो सुमित्रा जी के साथ में अन्याय होगा, और जो मैं सुमित्रा जी को पहले देता हूं तो कैकेयी नाराज हो जाएगी, क्योंकि वह स्वभाव से ही नाराज रहने वाली थी। दशरथ जी को पहले से ही पता था। फिर उन्होंने एक युक्ति लगाई कि दोनों को एक साथ में दूं। फिर विचार आया कि एक साथ में दूंगा तो एक को तो सीधे हाथ से जाएगा, एक को उल्टे हाथ से जाएगा, यहां भी कोई उचित नहीं होगा। इसलिए विचार करके राजा ने एक भाग कैकेयी को दे दिया है, और उसके बाद में जो भाग बचा था उसके 2 भाग किए हैं, और दोनों भाग कैकेयी और मां कौशल्या को दिया है। उनसे कहा है कि आप अपने हाथ से सुमित्रा जी को ये प्रसादी दीजिए। और यहाँ दोनों रानियों के हाथ से प्रसादी सुमित्रा जी प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य मान रही हैं कि मेरा जीवन धन्य है। और वहाँ सुमित्रा जी एक वचन लेती है कि अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो जो माता कौशल्या ने भाग दिया है उस भाग का पुत्र हुआ तो मैं उसे माता कौशल्या जी के पुत्र की सेवा में अर्पण कर दूंगी, और कैकेयी के भाग से जो पुत्र होगा उस पुत्र को मैं कैकेयी के पुत्र के सेवा में समर्पित कर दूंगी। ऐसा वचन करके रानियों ने वह प्रसादी ग्रहण किया है, और प्रसादी ग्रहण करने के बाद में अच्छे दिन आने लगे हैं। यहाँ तुलसीदास जी महाराज चौपाई में हमको समझा रहे हैं, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना, कैकेयी कहे नृप सौदाऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयहु, कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र प्रसन्न करी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि राजा ने सरखा भाग सबको वितरण कर दिया है, और जिस दिन से प्रसादी ग्रहण किया है उस दिन से अयोध्या के अंदर आनंद मंगल छाने लगे हैं। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। क्या इस जगत के अंदर जब भगवान श्री हरि माता कौशल्या के गर्भ में आए हैं उस दिन से आनंद छा गए हैं। अब इधर भगवान का प्रकट होने का समय आया है, क्योंकि धीमे धीरे 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 समय व्यतीत होता गया, और जिस तिथि जिस नक्षत्र जिस वार को भगवान प्रकट होने वाले हैं वह नजीक आ गया है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सब ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल आ गए हैं। नवमी का दिन है और भगवान को सर्व प्रिय जो नक्षत्र जो चौघड़िया प्रिय है वह अभिजीत नक्षत्र के अंदर भगवान प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। अब आप यहाँ पे विचार कीजिए, भगवान प्रकट हुए
चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। माता कौशल्या ने उनकी स्तुति की है, क्योंकि धीरे 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 विशाल होने लगे हैं। विशाल रूप धारण के लिए किया हुआ है, चतुर्भुज रूप है। नारायण ने जन्म लेते ही माँ को क्या बोला? बोलो माँ, तुम कहो तो रावण को अभी जाके मार दूं, आपका कौन सा काम बाकी है मैं अभी पूर्ण कर दूं। अब माता तो उसमें विचार करने लगी कि भगवान बस आप तो मर स्तुति कर लिया, सब बात सही है, लेकिन आपने अपने वचन भंग किया है। ऐसे पुत्र होते हैं? आपने अपने वचन को भंग किया है, ऐसा तो कोई पुत्र मैंने आज तक देखा नहीं जैसा आपने हुआ है। तो भगवान स्वयं माता से पूछ रहे हैं, तो माँ मैं क्या करूं? क्योंकि मैं पहले कभी मनुष्य रूप में जन्म लिया नहीं है, मनुष्य का मैंने कभी शरीर धारण किया नहीं है, इसलिए मनुष्य जीवन की मुझे पता नहीं है। आप बताओ मैं क्या करूं? चारे माँ तब माता कौशल्या ने भगवान को कहा है, भगवान पुत्र कभी इतना बड़ा जन्म लेता नहीं है, आप पुत्र बन के मेरे यहाँ नहीं आए हो, आप तो स्वामी बन करके मेरे यहाँ आए हो। इसलिए आप यह जो शरीर है, इस शरीर को पहले तजिए। माता कौशल्या जी छंद के रूप में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि माता कौशल्या जी ने वहाँ भगवान से कहा है, माता पोने बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जैसे सोलीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनुपम। हे प्रभु, आप ये अपना रूप त्याग दीजिए और एक बालक का रूप धारण कर लीजिए, क्योंकि वह सुख, बालक का सुख जो होता है वह अनुपम होता है। इसलिए आप बाल रूप में आइए। तो भगवान ने कहा ऐसा कर लेते हैं। भगवान फिर वहां बालक रूप में आए हैं। तब भगवान माँ से बोल रहे कि तो माँ बताओ अब मैं क्या करूं? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं कि बताओ अब मैं क्या करूं, आपकी जो लीला हो मैं वो करना चालू करता हूं। तब माता क्या बोली है कि छोटा बच्चा होता है वो थोड़ी ऐसे बोलता है, वह तो जन्म लेते ही रोना चालू करता है। भगवान आप जो लीलाएं कर रहे हैं वह लीला बालकों की नहीं है, वह तो भगवान की लीलाएं हैं, इसलिए आपको बालक की लीला करनी है, इसलिए आपको रोना ही पड़ेगा। इधर माँ समझाती जा रही है, भगवान मानते जा रहे हैं, और भगवान ने फिर वहां पर रोना चालू किया है। सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपम। भगवान ने फिर वहां पर अपनी लीला को समाप्त करते हुए एक बालक का रूप धारण किया है और रोना चालू कर दिया है। यहां से आपको एक समझ में आ रही होगी, एक समय ऐसा आता है जब इंसान रोता है तब पूरे घर के अंदर आनंद छा जाता है। चाहता है कि नहीं चाहता है? ऐसी करनी कर चलो हम सोए जग रोए। यहाँ सब ज्ञानी पुरुष यही कहते हैं कि जब बालक का जन्म होता है वह तो इस माया रूपी संसार को देख करके रोता है कि मैं आकर के कहाँ फंस गया हूँ, लेकिन पूरे घर परिवार के अंदर आनंद आ जाता है। और वही बालक अगर शुभ कार्य करते करते बड़े होकर के अच्छे काम करते करते इस संसार से विदाई लेता है तो पूरा संसार भी रोता है। ये कैसा जीवन चक्र है? जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने वाला तो रो रहा है लेकिन पूरा घर हंस रहा है, और जब इस संसार सागर से हम मुक्त होकर के जाते हैं, छोड़ करके जाते हैं, तो पूरा संसार आपके पीछे पीछे रोता है। यही बात है एक, क्या ये संसार एक माया से ग्रसित एक संग्रहालय गिने तो ही अच्छा है, लेकिन आगे ना बढ़ते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म हो चुका है और दासियों को पता चला है, तो दासियां दौड़ करके महाराज के पास गई हैं और महाराज को बधाई देते हुए कहा है कि महाराज बधाई हो, बधाई हो, बड़ी माँ कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो जैसे ही
एक दासी कह कर के गई है, थोड़ी देर के बाद में दूसरी दासी आई है और कहा है कि महाराज धन्य हो, माता केकई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। तो महाराज के यहाँ पर आनंद हो गया, इतना बड़ा आनंद छा गया कि पहले तो एक आनंद था, फिर डबल हुआ। थोड़ी देर के बाद में फिर एक दासी दौड़ करके आई है कि महाराज बधाई हो, माता सुमित्रा ने 2 रत्नों को जन्म दिया है। और महाराज का जो आनंद का माहौल था वह 4 गुना हो गया है, 4 गुना आनंद हो गया। इधर राजा ने कहा है कि बाजे वालों को बुलाओ और हमारे राज्य में बाजा बजवाओ, हमारे यहाँ भगवान अवतार ले चुके हैं। इधर नंदी मुख संस्कार करके कर्मजात करके सबको इतना दान दिया है, कितना दान दिया है आप विचार कीजिएगा। दशरथ जी ने जब 4 गुना आनंद प्राप्त हुआ है तो नंदी मुख संस्कार जो होते हैं वह सारे पूर्ण करके फिर दान दक्षिणा देना चालू किया है। इतना दान दक्षिणा दिया है कि जो याचक थे लेने वाले वह अयाचक हो गए, कभी उनको मांगने की जरूरत ना पड़े, इतना दशरथ जी ने वहां पर दान पुण्य दिया है। और उधर गुरुवर को संदेशा भिजवाया है कि गुरुवर आपको राजा बुला रहे हैं। इधर गुरुजी आए हैं, आनंद में है, पूरा अयोध्यापुरम आनंद में है। धीरे 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 समय व्यतीत होता जा रहा है। उधर एक महापुरुष ये भी कहते हैं कि उस दिन जिस दिन प्रभु ने अवतार लिया सूर्य वंश के अंदर, तो उस दिन बीचों बीच में जाकर के सूर्य नारायण अटक गए कि मेरे वंश के अंदर आज प्रभु ने अवतार लिया है, क्यों ना मैं भी दर्शन करके जाऊं। 1 महीना तक सूर्य अस्त ही नहीं हुआ, ऐसे कहते हैं ज्ञानी पुरुष। लेकिन बहुत से ज्ञानी ये भी कहते हैं कि अयोध्या के अंदर इतना आनंद है कि किसी को पता ही नहीं चला 1 महीना कैसे निकल गया। रात और दिन आनंद में रहने लगे। पर सूर्य नारायण भगवान यही विचार कर रहे थे मैं भी मेरे प्रभु के दर्शन करके जाऊं। लेकिन एक नियम ऐसा भी था कि 1 महीने तक बालक को बाहर नहीं निकाला जाता था। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि 1 महीने का पता ही नहीं चला कि कब 1 महीना पूरा हो गया, आनंद ही आनंद में। इधर 1 महीना संपूर्ण हुआ है भगवान के अवतार लेने का। अब इधर को जब गुरुवर को बुलाया गया नामकरण संस्कार करने के लिए, क्योंकि होता भी है ना, अभी तो क्या कि हमारे सबके यहाँ हमारे एक नियम अलग हो गया है। पहले जो था वह गुरुवर ही, जो जिस घर का जो कुल गुरु होगा वही आपके बच्चों के नामकरण किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज के अंदर इतना परिवर्तन आया कि बुआ को ये अधिकार दे दिया कि बुआ आकर के आपका नामकरण संस्कार करेगी। फिर धीरे धीरे इतना परिवर्तन और आ गया कि अब तो गूगल बाबा आकर के हमारा नामकरण संस्कार करते हैं। तुरंत जन्म हुआ नहीं ने नाम ढूंढना चालू, बुआ को पता ही नहीं है। गुरु को बाद में पता चलेगी, लेकिन बुआ को तो पता ही नहीं है। पहले गूगल में ढूंढ लेंगे नाम, हमें ये नाम रखना है। लेकिन भैया गूगल में से जो नाम ढूंढ ढूंढ के आप रखते हो ना, उससे संस्कार नहीं आ सकते। लेकिन जो शास्त्र के प्रमाण में जो नाम चलते हैं, जिसका अधिकार है नाम रखने का, वही नाम रख सकता है।